जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे अगस्त के फुल मंथ का करेंट अफेयर का प्रश्न। इसमें आपका लगभग 160 प्रश्न शामिल है। इसमें आपका 160 प्रश्न शामिल है और ये सभी प्रश्न आपका अगस्त मंथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का चौथा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का चौथा संस्करण आपका भोपाल में हुआ है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन का आपका सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का आरक्षण के मामले में अगस्त 2024 में क्या फैसला सुनाया है जो चर्चा में रहे हैं। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में जरूर आ सकते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी के बारे में एक निर्णय दिया है और इसमें कहा गया है कि एससी एसटी में आपका उपवर्गीकरण कर सकते हैं और इसमें भी क्रीमी लेयर की अनुमति दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर का यूज कर सकते हैं, जैसे आपका ओबीसी में है उसी तरह से एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर को लागू किया जाए। ये ऑर्डर आपका अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो ए और बी दोनों सही है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी होगा, ए एंड बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है। क्वेश्चन आपका थर्ड है। अब देखिए ये जो प्रश्न है इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। ये आपका 17वें बीपीएससी में मुझे लगता है आ सकता है। ठीक है। प्रश्न आपका है कि तविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के 7 न्यायाधीश के पीठ के 6-1 रेशियो से बहुमत से फैसला सुनाया है। राज्य सरकार अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी के सूची के भीतर आरक्षण के प्रायोजन के लिए उपवर्गीकरण बना सकती है। यही आपका जो इससे पहले क्वेश्चन था, यही प्रश्न आपका ये भी है। तो आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। इसका नाम ध्यान रखिएगा, दरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है और ये 6-1 से बहुमत से निर्णय दिया है। यानी 6 न्यायाधीश इसका पक्ष में होगा, एक इसके विपक्ष में होगा। ठीक है। और यह निर्णय दिया है कि एससी एसटी में राज्य सरकार उपवर्गीकरण कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका फर्स्ट सही है। सेकंड है कि 1 अगस्त 2024 को दिए गए 7 न्यायाधीश के पीठ के फैसले ने 2004 के ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में 5 न्यायाधीश के पीठ के फैसला को पलट दिया है। ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट तो आपका आजकल आपका ये निर्णय आया है। सेकेंड जो है इसमें जो कहा है कि ये 2004 के ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में यह पहले निर्णय दिया था। इसमें कहा था कि एससी एसटी में उपवर्गीकरण नहीं कर सकते हैं और इसी फैसला को आजकल ये बदल दिया है दरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में। तो इससे ध्यान रखिएगा, दोनों आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कह रहा कौन सा इनकरेक्ट है यानी गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है, 1 और 2 दोनों सही है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। न तो 1 गलत है न ही 2 गलत है, यानी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आपका है। क्वेश्चन आपका 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन स्पर्धा में निम्नलिखित में से कौन कांस्य पदक जीते हैं। तो ये जीते आपका स्वप्निल कुसाले। ऑप्शन आपका ए होगा, स्वप्निल कुसाले जीते हैं। ऑप्शन आपका ए होगा। अगला प्रश्न आपका है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है कि साल के अंतिम तिमाही में निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये आपका महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड राज्यों में इस साल के अंत में चुनाव होगा और उसके साथ साथ आपका जम्मू कश्मीर में भी इस साल के अंत में आपका चुनाव होगा। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2, 3, 4। 2, 3, 4 किस में, ऑप्शन नंबर सी में है। आप लोग सोचते होंगे कि इसका आंसर आपका 1 क्यों नहीं होगा। 1 क्यों नहीं होगा, देखिए 1 यानी जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होगा, लेकिन ये राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साल के अंतिम तिमाही में निम्नलिखित में से किन राज्यों में
किन राज्यों में, इसीलिए आपका ये जम्मू कश्मीर आपका आंसर में शामिल नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। भले यहाँ पर चुनाव होगा लेकिन ये राज्य नहीं है। तो क्वेश्चन आपका राज्य पूछा जा रहा है तो महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन का आपका हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा पटना के बाद बिहार के किन 4 अन्य शहरों में मेट्रो प्रचलन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दी है। अब देखिए ये प्रश्न आपका बिहार के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं इसके लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो याद रखिए ये आपका है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा। यानी अब पटना के अलावा बिहार के और 4 शहरों में मेट्रो प्रचालन होगा। ये आपका है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा। यानी दरभंगा में भी अब मेट्रो बनेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखिएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली जियोथर्मल बिजली परियोजना की शुरुआत की गई है। तो ये क्या आपका लद्दाख में। तो ऑप्शन आपका सी होगा, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हम, अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किन है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसे यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रीति सूदन हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न का है, नेक्स्ट है क्वेश्चन का आपका आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला निदेशक डीजी का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसका नाम है आपका लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन का आपका ईरान के नए राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है। तो ये लिया आपका मसूद पजकिसियान। ऑप्शन आपका ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कर रहा है इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक कौन है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये आपका है जिया राय। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। जिया राय सबसे कम उम्र में इंग्लिश चैनल को पार की है। ऑप्शन आपका ए होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये कहाँ की रहने वाली है, ध्यान रखिएगा, ये मुंबई की रहने वाली है, ठीक है, मुंबई की रहने वाली है। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन कर आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जुलाई में जारी हुआ था, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया की शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है। भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है आपका 82। ऑप्शन नंबर सी होगा। दुनिया के पासपोर्ट में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक है 82, इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर आपका सिंगापुर है, ठीक है। पहले जापान था लेकिन अभी आपका वर्तमान में सिंगापुर है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम, अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन का आपका भारत हाल ही में एल्युमिनियम के उत्पादन करने वाला कौन सा सब बड़ा देश बन गया है। तो एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर आगे हैं। ऑप्शन आपका बी होगा। प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर आपका चीन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्वेश्चन आपका है स्वप्न कुसाले किस खेल से संबंधित है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता है। तो ये है, ध्यान रखिएगा, शूटिंग में। ऑप्शन आपका ए होगा। किससे संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए होगा। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका है कि अगस्त 2024 में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। किस शहर में आयोजित किया गया, याद रखिएगा, ये आपका नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्वेश्चन का आपका भारत की यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन बना है। ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखे होंगे हाल ही के एग्जाम में आपका, चाहे बीपीएससी एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपका यूपीआई से संबंधित प्रश्न आपका हर एक एग्जाम में आता है कि यूपीआई प्रणाली को किस देश ने लागू किया, ठीक है। तो यहाँ से आपका अपडेटेड क्वेश्चन आता ही है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिका देश कौन बना है। तो ये बना आपका, ध्यान रखिएगा, इसका हो जाएगा पेरू।
ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? पेरू हो जाएगा। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे आप ध्यान रखिएगा। अभी तक देखिए कौन कौन यूपीआई प्रणाली को अपनाया है, तो इसका नाम ध्यान से सुनिएगा। मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, पेरू, ये सभी देश अभी तक यूपीआई प्रणाली, भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाया है। ठीक है, हालांकि इसका जो पीडीएफ मिलेगा, इस पीडीएफ में आपको पूरे डिस्कशन के साथ आपको दिया रहेगा। ठीक है, इसके पीडीएफ जो मिलेगा उसमें आपके डिस्कशन में पूरे डिटेल्स में इसका सोल्यूशन किया रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राज्यपालों से संबंधित सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ये कि आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के आगामी भारत अमेरिकी मिशन के लिए चुना गया है? ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप 3 स्टार लगा लीजिएगा। आपको पता होगा जिस पर हम स्टार लगा देते हैं वो प्रश्न आपका एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो इससे आप स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में ज़रूर ये प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा यानी कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। तो आपका 1 और 2 केवल इसका आंसर होगा 1 और 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए भारत और अमेरिका का संयुक्त मिशन के लिए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आपका शुभांशु शुक्ला और कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को चुना गया है। तो आपका 1 और 2 दोनों होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 1 और 2। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। सेकंड है कि एशियन किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट में की सूची से गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये भी सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? सत्य कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों। देखिए ऐसे प्रश्न हम क्यों लिए हैं, तो ऐसे प्रश्न आप देखे होंगे अभी जो आपका बीपीएससी के एग्ज़ाम होता है, ऐसे प्रश्न आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो बीपीएससी अब आपका करंट अफेयर को भी डीपली में पूछने लगा है, तो कुछ प्रश्न आपका इस टाइप के रहता है, इसलिए आपको ऐसे प्रश्न को भी आपको यानी प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न में कुछ रहता नहीं, इसी को स्टेटमेंट में दे देता है, तो आपको लगता है कि क्वेश्चन हार्ड है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, जबकि ऐसे ही प्रश्न बनाने में आपको जल्दी क्वेश्चन बनता है और सही भी होता है। ठीक है, तो इसे आप जरूर देखिए। ठीक है, और आगे जो आपका क्लास होगा मंथली वाइज, ये सभी में आपका इस तरह से प्रश्न को हम सम्मिलित करेंगे, जिससे आपका 17वें बीपीएससी का भी आपका साथ में तैयारी हो जाए। और यदि आप TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखे होंगे कि PRT में आपका TRE 3 में ऐसे ही क्वेश्चन कुछ आया था। ठीक है, TRE 3 में आप देखे होंगे, PRT में प्राइमरी में आपका उस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था। तो आप लोग को भी ऐसे प्रश्न को हल करना चाहिए, जिससे आपके एग्जाम में यानी फ़ायदा मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका हाल ही में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में संपन्न हुआ है? किस देश में संपन्न हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए पहली उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI प्रणाली शुरू की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी 3 स्टार लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकते हैं। तो ये आपका पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो पेंच टाइगर रिजर्व में पहली बार टाइगर रिजर्व में ये आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली को लगाया गया है। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें आपका भारत 39 स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रथम स्थान पर कौन है? तो अमेरिका प्रथम स्थान पर है, ध्यान रखना। अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर है, इससे आप ध्यान रखना। और एक चीज़ और ध्यान रखना, यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक ये जारी करता है आपका विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच
ये रिपोर्ट जारी करते हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न को हल करना है और ये सभी प्रश्न आपका पहले भी हम पार्ट वाइज हल कर चुके हैं और आपका आज ये रिवाइज के तौर पर है। लेकिन आज ही क्लास में आपका जो लास्ट में हम प्रश्न को हल करेंगे, इसमें आपका कुछ प्रश्न आपका नया होगा जो आपका अगस्त के लास्ट वीक का प्रश्न था। तो आपका ऐसा नहीं कि इसमें आपको सभी क्वेश्चन पहले करवाए हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रश्न आपका इसमें नया भी है, तो आप क्लास को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन आपका है कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को किस आईआईटी ने मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित की है? ये क्या आपका आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका है कि रूस के 328वीं नेवी परेड में भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? किस युद्धपोत ने लिया है? तो ये लिया आपका आईएनएस तबड़, ऑप्शन नंबर बी होगा, आईएनएस तबड़। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन आपका युद्धपोत त्रिपुट का जलावतरण जुलाई 2024 में किया गया। इसका निर्माण किस देश द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए किया गया है? यानी किस देश की टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये किया आपका रूस के सहयोग से, ऑप्शन नंबर बी होगा। रूस के सहयोग से यह बनाया गया है। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई में जारी के अनुसार शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहला स्थान किस देश को मिला है? पहला स्थान मिला आपको सिंगापुर को, ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंगापुर प्रथम स्थान पर है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि तालिबान की इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगान की सरकार के हाल ही में 14 देश के मौजूदा अफगान के दूतावास को अमानी घोषित कर दिया है। इस अमानी सूची में कौन सा देश शामिल है? इस अमानी सूची में कौन सा देश शामिल है, ये आपको देखना है। तो देखिए इसमें आपका ये जितने भी आपका देश दिया गया है, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, यूनान, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन, कनाडा, नॉर्वे, ये सभी देश आपका शामिल है। तो ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व सागर दिवस 2024 का विषय क्या है, यानी थीम क्या है? विश्व सागर दिवस 2024 का थीम क्या है? तो ये आपका है अवेकन न्यू डेप्थ होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, और ध्यान रखना 8 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो बाल पोषण रिपोर्ट 2024 ये जारी किया है, ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ ने, ऑप्शन बी होगा। यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क है इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट आपका है कि मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी बनी है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि भारत के सुशील कुमार कुश्ती वर्ग में 2 पदक जीतने वाले खिलाड़ी है, ये भी आपका सही है। तो कह रहा है, आप सुनिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो एग्जाम में जब भी आप प्रश्न को हल करते हैं तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सही है या गलत है। अब यहाँ कह रहा है कि कौन सा कथन आपका गलत है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों कथन आपका सही है। इसमें कभी कभी गलती हो जाता है, आप मान देते क्या कि दोनों सही है, लेकिन क्वेश्चन कर आपका कौन सा गलत है, तो आपको क्या लगाना है, ऑप्शन सी लगाना है। न तो 1 गलत है, न ही 2 गलत है। तो ऐसे प्रश्न को आप ध्यान से एग्जाम में बनाइएगा। अगला प्रश्न आपका है कि दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ये क्या आपका IIT मद्रास किया है, ऑप्शन आपका ए होगा। और ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान ऊपर से 129वां है, जबकि नीचे से 18वां स्थान है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन 1,
यानी 1 से अधिक इसका आंसर होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है आपका विश्व आर्थिक मंच। ध्यान रखिएगा, ये जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न आपका है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसका भारत का स्थान है, ध्यान रखिएगा, आपका हो जाएगा 63। क्या स्थान है? 63 इसका स्थान है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन क्या आपका कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में प्रथम और अंतिम स्थान पर कौन है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में प्रथम और अंतिम स्थान पर कौन है? तो प्रथम पर आइसलैंड है और अंतिम पर सूडान है। ठीक है, अंतिम पर सूडान है और प्रथम पर आइसलैंड है। और भारत का रैंक अभी आपको बताए थे 129वां है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है, समलैंगिक विवाह को संसद द्वारा कानूनी मान्यता देने वाले दक्षिण पूर्वी एशियाई का पहला देश कौन बना है? तो ये बना आपका थाईलैंड। और इस प्रश्न को आप 3 स्टार लगा लीजिएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपको याद होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 में आपका इसी तरह का प्रश्न पूछा था कि यूरोप का ऐसा कौन सा देश है जो समलैंगिक विवाह को संसद द्वारा मान्यता दी है? तो ये आपका प्रश्न था। तो इसका आंसर आपका था फ्रांस, याद होगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में टीआरई 3 में पूछा है और ये प्रश्न आपको हम एग्जाम से पहले करवाए हुए थे। तो इसीलिए कहते हैं आपका कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, इसे आप स्टार लगा लीजिएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ देखेंगे, आपका बहुत सारे आपका यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या कर रहा है? ये कर आपका दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा थाईलैंड। दक्षिण पूर्व एशिया का देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली आपका देश बना है थाईलैंड। ठीक है, अब कहिए नेपाल क्या है? नेपाल भी मान्यता दिया है, लेकिन नेपाल आपका ये दक्षिण एशिया देश है। ठीक है, दक्षिण एशियाई देश है। तो नेपाल आपका दक्षिण एशियाई देश पहला ऐसा देश है जो समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है। तो ये लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया कहा जाए तो थाईलैंड हो जाएगा। तो ध्यान से याद रखिएगा। और एशिया का पहला देश कहा जाए तो ये आपका है ताइवान। ठीक है, एशिया का पहला देश है ताइवान जो समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान किया है। तो यहाँ से आपका विभिन्न प्रकार का प्रश्न बन सकते हैं। तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको ऐसे मिलेगा, तो उसमें आपको पूरे सॉल्यूशन दिया रहेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आपका है कि 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निम्नलिखित में से किस वन्यजीव फिल्म निर्माता के वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये क्या आपका सुब्बैया नल्लामुथु को, ऑप्शन आपका ए होगा, सुब्बैया नल्लामुथु, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वां सत्र के अध्यक्ष चुना गया है। यह किस देश से है? तो ध्यान रखिएगा, ये है कैमरून से, ऑप्शन सी होगा। ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन आपका है कि हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। बिल्कुल आपका सही है। सेकेंड आपका है कि नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया, जबकि इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये आपका गलत है। इसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ये आपको पता होगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन गलत है ये आपको चुनना है। तो सेकेंड कथन आपका गलत है, तो ऑप्शन बी होगा केवल 2 कथन आपका गलत है। गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आपका है कि ईरान में राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधि के रूप में किस कैबिनेट मंत्री ने हिस्सा लिया? किस कैबिनेट मंत्री ने हिस्सा लिया? तो ये आपका जगह नितिन गडकरी, ऑप्शन सी होगा। आपको पता होगा नितिन गडकरी परिवहन मंत्री है, सड़क एवं परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न आपका है कि महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए उद्देश्य से किस महिला
उद्यमिता कार्यक्रम को लॉन्च किया है? यानी किसने महिला उद्यमिता कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो ये क्या आपका राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ऑप्शन आपका बी होगा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। अगला प्रश्न आपका है, नेक्स्ट आपका है तरंग शक्ति 2024 नामक भारत की पहली बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है असम राइफल्स के महानिदेशक यानी डीजी कौन बने हैं? असम राइफल के डीजी कौन बने हैं? तो ये आपका बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है कि किस देश में निकोलस मादुरे तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? किस देश में निकोलस मादुरे तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये आपका बने हैं वेनेजुएला के, ऑप्शन आपका ए होगा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन आपका है कि फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से किसे सम्मानित किया है? तो ये क्या आपका राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, ऑप्शन आपका ये होगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये बने आपका कमला हैरिस, ऑप्शन बी होगा। और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इससे आप स्टार लगा लीजिएगा। तो कमला हैरिस और ये किस पार्टी से है? तो ये है रिपब्लिकन पार्टी से, इसे भी ध्यान रखना, रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार खड़ी हुई है। अगला प्रश्न आपका है कि अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो ये फिजी और तिमोर के यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा राज्य किसानों को सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये बने आपका हरियाणा सरकार किसानों से सभी प्रकार के फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे, यानी ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गए हैं हरियाणा, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपका है कि अगस्त 2024 में आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना आपका नागालैंड, ऑप्शन ये होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? किस राज्य को जीवन दान 2024 से सम्मानित किया है? तो ये किया आपका आंध्र प्रदेश राज्य को, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक निम्न में से किसे चुना गया है? भारत के ध्वजवाहक निम्न में से किसे चुना गया है? तो मन्नू भाकर को चुना गया है, ऑप्शन आपको बी होगा। और आपको बताना है कि मन्नू भाकर के साथ एक और कौन थे, यानी दो खिलाड़ी को समापन समारोह में ध्वजवाहक चुना गया था, तो मन्नू भाकर के साथ और कौन थे, इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन आपका विश्व व्यापार संगठन यानी WHO की रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की रैंक क्या है? तो 8वीं रैंक है, ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका कर रहा है सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी निदेशक यानी डीजी कौन बने हैं? ये बने आपका दलजीत सिंह चौधरी, ऑप्शन सी होगा, दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2024 में भारत ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? किस देश के साथ किया है? तो ये किया आपका, ध्यान रखिएगा, वियतनाम के साथ, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका भारत का पहला रात्रिकालीन स्ट्रीट रेसिंग इवेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा चेन्नई तमिलनाडु में, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका है
क्वेश्चन कर आपका कि किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने की विधेयक पारित किया है। यानी किस राज्य सरकार ने राज्य में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का विधेयक पारित किया है। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये क्या आपका तेलंगाना, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए, इस मिशन का नाम ध्यान रखिएगा, एक्सियोम 4 मिशन के लिए किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को शॉर्टलिस्ट किया है। ये क्या आपका शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नायर को। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप जरूर याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते आपका क्वेश्चन करा है पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये बना आपका नोवाक जोकोविच, ऑप्शन आपका ए होगा, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन जुलाई 2024 में भारतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। आप देखे होंगे ऐसे प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछा गया था। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसे भी आप ध्यान से बनाइएगा। तो जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं वैसे प्रश्न ही आपको हम क्लास में करवाते हैं, इसीलिए आपको हम करेंट अफेयर का क्लास कम करवाते हैं। ये आप देखते होंगे, क्योंकि जितने भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है उससे ही हम करवाते हैं, इसीलिए आपको हम फालतू का क्लास आपका करेंट अफेयर का नहीं करवाते हैं। इसीलिए आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आपका क्लास से आता है, ठीक है। इसका कारण ये है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न ही आपको हम करवाते हैं, इसीलिए। तो इसका आपका क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2016 में से, यानी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जबकि ध्यान रखिएगा इसे 2001 में पद्म ये पद्म विभूषण है, पद्म भूषण 2001 में से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। पद्म विभूषण अवार्ड से 2001 में सम्मानित किया था और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि भोटो जात्रा महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है। भोटो जात्रा महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है। तो ये मनाया आपका नेपाल में, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लहूजी साल्वे कमीशन का गठन किया गया था। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि वर्ष 2024 में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की जाएगी। ये किया जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन आपका ए होगा, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका ए होगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट आपका है कि विश्व एलएनजी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलपीजी का आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है। तो ये बना आपका अमेरिका। अमेरिका आपका भारत को एलपीजी के आपूर्तिकर्ता में सेकेंड स्थान पर आ गया है। तो प्रथम स्थान पर कौन है, तो अभी भी भारत का सबसे अधिक एलपीजी कौन प्रदान करता है। तो ये आपका कतर प्रदान करते हैं, यानी कतर से सबसे अधिक एलपीजी भारत प्राप्त करते हैं और दूसरे स्थान पर आपका है अमेरिका, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश में आपका सरकार में तख्ता पलट हुआ है, इसलिए आपका इम्पोर्टेंट है। और बांग्लादेश में आपका लोकतंत्र खत्म हो गया, वहाँ पर अब तानाशाह है, यानी वहाँ पर सैन्य शासन लागू हो चुका है। तो पाकिस्तान की तरह अब बांग्लादेश में भी सैन्य शासन लागू हो चुका है और इसकी कठपुतला के रूप में मोहम्मद यूनुस को वहाँ के अंतरिम सरकार के प्रमुख नियुक्त किया है। तो कह सकते हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया है अंतरिम सरकार के रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि 17वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है। तो ये मिला आपका सूरजवर्ज जातिया को, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका है कि 17वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है। तो इसे मिला आपका नित्या मेनन और मानसी पारेख को। नित्या मेनन और
मानसी परेख को यह अवार्ड मिले हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक, इसे आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि 17वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला आपका ऋषभ शेट्टी को। ऋषभ शेट्टी को यह बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अट्टम। यह मलयालम फिल्म है, इसे ध्यान रखना। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है अट्टम का, जो एक मलयालम फिल्म है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला आपका गुलमोहर को। गुलमोहर यह फिल्म है जिसे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, गुलमोहर को। नेक्स्ट आपका है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? तो ये कहता आपका सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब दिया गया? पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब दिया गया? तो 1954 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट आपका है कि वर्ष 2024 में कौन से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो ये था आपका 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है। फिर आपका है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन प्रदान करते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आपका है, अब आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ए.आर. रहमान को मिला है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला आपका कंतारा को मिला है, ऋषभ शेट्टी के। फिर आपका है बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल सोशल इश्यू का अवार्ड किसे मिला है? तो कक्ष एक्सप्रेस को मिला है। फिर आपका है बेस्ट कन्नड़ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो KGF चैप्टर को मिला है। फिर आपका बेस्ट तमिल फिल्म तो पेनिशियन के सेल्विन को मिला है। बेस्ट तेलुगु फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? कार्तिकेय 2 को मिला है। बेस्ट मराठी फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो वाल्वी को मिला है। बेस्ट बंगाली फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो कावेरी अंतराधन को मिला है। इस लिस्ट को एक बार आप देख लीजिएगा, तो हो सकता है आप स्क्रीनशॉट भी इसे ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है कि धरती की निगरानी के लिए उपग्रह EOS-8 श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो ये कि आपका SSLV D3 से इसे लॉन्च किया है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बिहार के किस मुख्यमंत्री ने सबसे अधिक बार झंडोत्तोलन किया है? तो यह रिकॉर्ड श्री नीतीश कुमार ने बना लिया है, यानी स्वतंत्रता दिवस पर सबसे अधिक बार आपका मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया है। ऑप्शन आपका सी होगा। ये श्री कृष्ण सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह ने इसे 14 बार झंडोत्तोलन किया था, जबकि नीतीश कुमार ने 18 बार झंडोत्तोलन किया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो यह रिकॉर्ड नीतीश कुमार ने बना लिया है। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने हिम उन्नति योजना शुरू की है? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप स्टार लगा सकते हैं, आपके एग्जाम में यह प्रश्न आ सकते हैं। तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम उन्नति योजना शुरू की है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप किस राज्य में बनेगी? तो ये आपका गुजरात में बनेगी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में चालू हुई है? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखना। तो ये आपका शुरू है मध्य प्रदेश में। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये आपका मध्य प्रदेश में चालू हुई है, इसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका भारत के नए कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो ये बने आपका TB सोमनाथन। ऑप्शन बी होगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है कि बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर बनकर तैयार है, उनका नाम क्या रखा गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप बिहार के एग्जाम के यह प्रश्न आपका आ सकते हैं। तो ये आपका है परम बुद्ध।
परम बुद्ध बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है परम बुद्ध, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। तो 6 पदक आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, जिसमें 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ऑप्शन आपका बी होगा। इससे आप ध्यान रखना, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। और भारत का रैंक क्या था? तो भारत का रैंक था आपका 71, 71वां स्थान था भारत का, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ये आपका रहा है अमेरिका। प्रथम पर अमेरिका रहा है, सेकंड पर चाइना रहा है, थर्ड पर जापान रहा है, फोर्थ पर ऑस्ट्रेलिया रहा है और 5 पर आपका फ्रांस रहा है। इस क्रम को आप ध्यान रखना, आपके एग्जाम में यह क्रम आपका आ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका, पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए फ्रेम 2 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगा। कौन लॉन्च करेगा? फ्रेम 2। तो फ्रेम 2 करेगा आपका स्पेस एक्स फ्रेम 2 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को संवैधानिक कोर्ट ने उसके पद से हटा दिया? ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री है, जिसके पद से वहाँ के संवैधानिक कोर्ट ने हटा दिया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने कितने वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है? तो ध्यान रखना, 103 और 103 वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है, जिसमें आपका 4 कीर्ति चक्र भी शामिल है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि 78वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2024 को के थीम क्या था? इन 78वें स्वतंत्रता दिवस के थीम क्या था? इसका थीम था विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047 इसका थीम था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि ईडी के नए निर्देशक कौन बने हैं? ईडी के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो ये बने, आपका ध्यान रखिएगा, राहुल नवीन ये ईडी के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट आपका है कि हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेटर डोडा गणेश किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं? तो ये बने आपका केनिया पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है कि भारत ने लंबी दूरी के गाइडेड बम का सफल परीक्षण किया है, उनका नाम क्या है? उसका नाम है, ध्यान रखिएगा, गौरव। ऑप्शन आपका ए होगा, इसका नाम गौरव है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो पी हारिस को नियुक्त किया है, ऑप्शन सी होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है कि भारत का नया गृह सचिव कौन बने हैं? भारत का नया गृह सचिव कौन बने हैं, इससे आप ध्यान रखना। तो भारत का नया गृह सचिव बने हैं आपका यानी गोविंद मोहन भारत के नए गृह सचिव बने हैं। नेक्स्ट आपका है कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 किसने पेश किया है? ये क्या आपका किरण रिजिजू, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है कि पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे प्रदान किया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। ये प्रदान किया आपका चंद्रयान 3 टीम को पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया है। और ये पुरस्कार किस डेट को घोषित हुआ है? ये आपका 23 अगस्त को, आपको याद होगा कि 23 अगस्त को घोषणा किया है प्रत्येक वर्ष अंतरिक्ष दिवस राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का। और ये इस बार आपका पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया और इसी के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भी दिया गया। आगे बढ़ते आपका कि मरकस की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ये आपका हैंगकांग है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हैंगकांग दुनिया का सबसे महंगा शहर है। क्वेश्चन आपका है पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता है? तो ये आपका जगह ऑप्शन नंबर सी 89.45 मीटर 89.45 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन आपका है कि
भारत बांग्लादेश सीमा पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका अभी, यानी ये आपका चर्चा में रहा है, ठीक है, इसलिए आपका इम्पोर्टेंट है। ये आपका है आईपीएस रवि गांधी के नेतृत्व में भारत बांग्लादेश की सीमा पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए कमेटी का यानी गठन किया गया है। आगे बढ़ नेक्स्ट आपका है कि निम्न में से किसे पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये क्या आपका ध्यान रखिएगा, गोविंद राजन पद्मनाभन को, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि भारतीय सेना ने किस राज्य या किस शासित प्रदेश में पर्वत प्रहार अभ्यास शुरू किया है? पर्वत प्रहार अभ्यास शुरू किया है, ये क्या आपका लद्दाख में, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका है कि हाल ही में किसे तिमोर लिस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते से किसे सम्मानित किया है? ये क्या भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका है कि अगस्त 2024 में किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए यानी आधुनिक करने के लिए भारत का पहला अनाज एटीएम लॉन्च किया है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, अनाज एटीएम लॉन्च किया है, ये किसने लॉन्च किया है? ये क्या आपका उड़ीसा सरकार ने, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है किस राज्य ने भारत के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तिमोर पिंगले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? ये दिया आपका छत्तीसगढ़ ने, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? तो 71वां स्थान रहा है, टोटल 6 पदक जीता है, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, इसे भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते आपका प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने सबसे हल्के फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल से युक्त बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है, तो ये बनाया आपका DRDO ने, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका है कि NIRF ओवरऑल रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान किस संस्थान को मिला है? ये मिला आपका IIT मद्रास को, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन का आपका हिम उन्नति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये क्या आपका हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका है कि मुनाल सैटेलाइट किस देश का उपग्रह है? इसके प्रक्षेपण में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड सहायता करेगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपका है नेपाल का सैटेलाइट, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एरियन 6 रॉकेट किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? एरियन 6 किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? ये क्या आपका ESA ने, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 10वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये क्या आपका श्रीलंका में, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है छात्राओं को सैनिटरी नैपकिनल खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना आपका मध्य प्रदेश, ये कार्य बहुत अच्छा कार्य किया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इससे आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका प्रश्न है कि जनसंख्या एवं कार्यक्रम मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2036 में कितनी हो सकती है? तो 2036 तक भारत की जनसंख्या 152.2 करोड़ हो सकती है, इस डाटा को आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? तो ये आपका चलाया जा रहा है 9 से 15 अगस्त, ऑप्शन ए होगा, 9 से 15 अगस्त। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया, उन्हें किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो उन्हें मिथिला पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, खास करके बिहार के एग्जाम के लिए, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है का आपका कि निम्न में से किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नया गेंदबाज कोच चुने गए हैं यानी नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के मुख्य टीम के गेंदबाज कोच बने हैं मौनी मडकल, ऑप्शन आपका बी होगा। हेड कोच कौन है? गौतम गंभीर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में
विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे? एक ही आपका अमेरिका, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अमेरिका में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका भारत मंडप में हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किया। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 में भारत ने हॉकी में कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता आपका ब्रॉन्ज मेडल। ऑप्शन सी होगा, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हाल ही में हो गया है? ये थे आपका पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी यहाँ EOS होगा, IOS नहीं होगा, EOS 8 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया है? ये क्या आपका इसरो ने, ठीक है। ऑप्शन आपका ए होगा। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन का आपका विनेश फोगोट ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये क्या आपका रेसलिंग से। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय सेना द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है? ये आपका लद्दाख में होगा। ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में किस राज्य या राज्यों में अभी तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं किया है? सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा। करेक्ट, किस राज्य या राज्यों में शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन 2009 लागू नहीं है? ये आपका पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल में लागू नहीं है। ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि 9 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक घटना का शताब्दी महोत्सव का मनाया गया? ये काकोरी ट्रेन एक्शन यानी काकोरी कांड का ये शताब्दी वर्ष मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि भारत के किस राज्य में वायरस अमीबिक मिंगो एनोफिलाइटिस मिला है? ये मिला आपका केरल में। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है किस राज्य द्वारा वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ परियोजना की मंजूरी दी है? ये दिया आपका महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्वेश्चन का आपका ये प्रश्न आपका रिपीट हो गया, इसका आंसर आपको डायरेक्ट बताते हैं। SSLV D3 होगा। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका है कि विश्व शेर दिवस कब मनाते हैं? विश्व शेर दिवस कब मनाते हैं? तो ध्यान रखना 10 अगस्त को मनाते हैं विश्व शेर दिवस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य में हाथी ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य ने हाथी ऐप लॉन्च किया है? तो ये क्या आपका असम सरकार। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका है किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया है? तो PR श्रीजेश और मन्नू भाकर को चुना गया है। ऑप्शन सी होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट आपका है ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं? तो ये आपका अमेरिका जीते हैं। ये सब क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। फिर आपका है पॉल कामिगो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये आपका बने हैं, ध्यान रखिएगा, रवांडा के। ऑप्शन बी होगा। कहाँ का राष्ट्रपति बने हैं? रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में सैयद रफात अहमद किस देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये बने आपका बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं सैयद रफात अहमद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाल ही में किस पौधे को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? ये आपका ऑप्शन बी नीलकुरंजी। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया? सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया? ये आपका तुर्की में खोजा गया। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका है कि बफ विधेयक संशोधन जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया आपका जगदम्बिका पॉल को। ऑप्शन ए होगा, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है 15 अगस्त 2024 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ये 78 स्वतंत्रता दिवस मनाया है। नेक्स्ट आपका है कि
27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस यानी NCG 2024 किस राज्य में किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा? इसे आप ध्यान रखना, ये आपका महाराष्ट्र में होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस राज्य के नजराइन बर्ड सेंचुरी और काजुवेली बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट घोषित किया गया है? ये क्या आपका तमिलनाडु का है, दोनों, ऑप्शन सी होगा। इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर गया। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हुआ है, इसका नाम बताइए। इसका नाम है डेंगीऑल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऑप्शन बी होगा, डेंगीऑल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारी के लिए कौन सा नई स्कीम लॉन्च की है? ये क्या आपका UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2024 में किस देश में महात्मा गांधी के प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? ये क्या आपका यूक्रेन में, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका PM मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान भारत ने 4 भीष्म क्यूब यूक्रेन को दिया है, यह क्या है? यानी PM मोदी ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब दिया है, करा ये क्यूब क्या है? ये क्यूब आपका चलता फिरता अस्पताल है, ऑप्शन सी होगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन किसे चुना गया है? ये चुना आपका जय शाह को, ऑप्शन आपका बी होगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये इसका आयु आपका 35 वर्ष है, यानी ये 35 वर्ष की आयु में ICC के चेयरमैन बने हैं और यह ICC के चेयरमैन बनने वाले 5वां भारतीय है। ठीक है, 5वां भारतीय है जो ICC के चेयरमैन बने हैं। तो इससे पहले कौन कौन बने हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका भारतीय जगमोहन डालमिया, ठीक है, जगमोहन डालमिया, ये आपका सबसे पहले भारतीय थे जो ICC के अध्यक्ष बने थे और ये 1997 से 2000 ईस्वी तक ये ICC के चेयरमैन थे। ठीक है, उसके बाद आपका बना है कौन? तो शरद पवार, ठीक है, शरद पवार इसके बाद ICC के चेयरमैन बने हैं और यह 2010 से लेकर 2012 तक ICC के चेयरमैन रहे हैं। और उसके बाद आपका N श्रीनिवासन, ठीक है, N श्रीनिवासन, ये आपका ICC के चेयरमैन बने थे और ये आपका 2014-15 में ICC के अध्यक्ष थे। ठीक है, और उसके बाद आपका शशांक मनोहर बने थे, शशांक मनोहर, और ये आपका 2015 से लेकर 20 तक ये ICC के अध्यक्ष रहे थे। और 5वां भारतीय बने हैं, ये आपका बने हैं जय शाह। ठीक है, अब देखिए जय शाह, ठीक है, उसका भी क्रिकेट से संबंध नहीं है। तो शरद पवार को कौन सा क्रिकेट का संबंध था जो वो ये अध्यक्ष बने थे? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेटर ही ICC के अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, तो शरद पवार भी तो पॉलिटिक्स थे। ठीक है, ये तो पॉलिटिशियन थे, तो ये कैसे आपका यानी ICC के चेयरमैन बन गए थे? ये कब ये क्रिकेट खेला था? ठीक है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ICC का चेयरमैन जैसा जो बने वो अपने पिता के दम पर बने, ऐसा नहीं है। ठीक है, ICC चेयरमैन बनने के लिए क्रिकेटर होना जरूरी नहीं है। तो ये रहता तो शरद पवार भी अध्यक्ष ICC का नहीं बनते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2024 में किन 2 देशों की यात्रा की है? ये क्या आपका पोलैंड और यूक्रेन की, ऑप्शन बी होगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए पोलैंड और यूक्रेन जो आपका ये आपका हाईलाइटेड है क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा हाल ही में मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? ये चुनेगा आपका जय शाह, ऑप्शन बी होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह जय शाह ये 5वें भारतीय है जो ICC के चेयरमैन बने हैं, 5वें भारतीय है जो ICC के चेयरमैन बने हैं। तो इससे पहले ICC के चेयरमैन कौन कौन थे इसे हम देख लेते हैं। तो देखिए आपका
इससे पहले आपका जगमोहन डालमिया, ये भारतीय थे जो 1997 से लेकर 2000 ईस्वी तक ये आईसीसी के चेयरमैन रहे थे। उसके बाद आपका शरद पवार बने थे आईसीसी के चेयरमैन, 2010 से लेकर 2012 तक रहा था। उसके बाद आपका एन श्रीनिवासन बने थे, 2014 से 2015 तक थे। उसके बाद आपका शशांक मनोहर बने थे 15 से 20 तक। तो ये आपका 5 भारतीय हो गया, जैसा हाल ही में बना है। तो ये 5 भारतीय हो गया जो अभी तक आपका आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग कहता है कि जो ये जैसा है वो अपने पिता के दम पर आईसीसी के चेयरमैन बने, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये लोग कहते हैं कि क्रिकेटर नहीं है, ठीक है, उसको क्रिकेट का ज्ञान नहीं है, फिर भी आईसीसी के चेयरमैन बने गए हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं। तो बताओ ये शरद पवार ये कौन से क्रिकेटर थे, ये बताओ ना, ये कौन से वर्ल्ड कप खेला था, वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। ये हमें बताओ कि शरद पवार कौन सा वर्ल्ड कप जीत कर लाया था इंडिया, जो ये आईसीसी के चेयरमैन बन गया था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आईसीसी के चेयरमैन क्रिकेटर ही बनेंगे, ठीक है। तो किसी का क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन उस पद पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए किसी का मजाक उड़ाने से पहले खुद उस लायक बनो, तब उस किसी को मजाक उड़ाओ, ठीक है। मेरा यही कथन है, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते भाई, उस लायक बनो फिर आप किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। तो अपने दम पर ये आईसीसी के चेयरमैन बने जैसा। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2024 में किन 2 देशों की यात्रा की है। तो ये क्या आपका पोलैंड और यूक्रेन के, ऑप्शन बी होगा। ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा कि आपका यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, इसलिए आपका ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका पीएम मोदी ने पोलैंड यात्रा के दौरान राजधानी वार्सो में भारत से जुड़े किस स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये कि आपका कोल्हापुर के राज परिवार को, डोबरी महाराजा, बैटल ऑफ मेंटो कैसीनो पर, यानी आपका 1A B तीनों होगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा आपका यूएई, संयुक्त अरब अमीरात करेगा। इससे पहले यह आपका प्रस्तावित था बांग्लादेश में, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि बांग्लादेश अब आपका ये लोकतंत्र वहाँ पर नहीं रहा, तो वहाँ डर है कि वहाँ पर वर्ल्ड कप होगा तो वहाँ पे भी आपका यानी दंगा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ से हटा करके इसे शिफ्ट कर दिया है यूएई, ठीक है। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन है कि नॉस्कॉम ने संगठन का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया है। ये क्या आपका सिंधु गंगाधरन को, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं 29 अगस्त को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 29 अगस्त 1905 ईस्वी को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था और उसी के जन्मदिन पर यानी 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, इसे आप याद रखना। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन का आपका केंद्र सरकार ने लद्दाख में कितने नए जिले बनाए हैं। तो लद्दाख में 5 नए जिले का घोषणा किया है। तो ऑप्शन आपका सी होगा, ऑप्शन सी होगा। लद्दाख में आपका 5 नए जिला का घोषणा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन का आपका कि लद्दाख के नए 5 नए जिले का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में जिसे जिले की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। यानी अब आपका लद्दाख में 7 जिला हो गया है। 5 नया जिला कौन कौन बना है? तो जास्कर, द्रास, साम्ब, नुब्रा, चांगथांग, ये आपका 5 जिला है जो लद्दाख का नए जिला बना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न का है कि केंद्रीय कैबिनेट ने बायोटेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बायो ई3 नीति को मंजूरी दी है। इसमें 3 का मतलब क्या है? 3E का मतलब क्या है? 3E का मतलब क्या है? तो इसमें 3E का मतलब आपका हो जाएगा यानी अर्थव्यवस्था के लिए जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और रोजगार। ऑप्शन आपका सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का है, क्वेश्चन आपका केंद्रीय कैबिनेट ने किन परियोजनाओं को विज्ञान धारा योजना में विलय किया है। तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। आपका ऑप्शन ए बी सी तीनों हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्वेश्चन का आपका कि कुंवर नटवर सिंह का निधन 10 अगस्त 2024 को हो गया। वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में
विदेश मंत्री रह चुके थे? तो ये मनमोहन सिंह के समय में विदेश मंत्री थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने आपका सतीश कुमार, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कितने औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार करने के लिए 28,602 करोड़ के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है? ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर की घोषणा किया है। ऑप्शन आपका सी होगा। ये कौन कौन सा शहर है चलिए हम देख लेते हैं। खासकर बिहार का पहले देखिए, बिहार आपका गया, ठीक है, गया को स्मार्ट औद्योगिक शहर बनाया जाएगा। तो गया बिहार का एकमात्र शहर आपका गया इसमें शामिल है, इसे आप जरूर ध्यान रखना। बाकी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका 12 शहर है जिसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, स्मार्ट के रूप में घोषित किया जाएगा, यानी स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में घोषित किया गया है। इसे आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है कि भारत के कितने नए वेटलैंड को अगस्त 2024 में वैश्विक रामसर स्थल की दर्जा मिला है, जिसकी संख्या अब बढ़कर 85 हो गई है? तो अभी फिलहाल आपका तीन रामसर नया बने हैं भारत में, ठीक है। ये आपका टोटल हो गया है 85। चलिए देखते हैं ये 3 कौन कौन सा है। तो याद रखना ये 3 आपका नया है। नजराइन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजुवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु और तवा जलाशय मध्य प्रदेश। ये 3 आपका भारत के नया रामसर स्थल बने हैं, यानी रामसर स्थल में से शामिल किया गया है। और टोटल आपका भारत के रामसर स्थल हो गया आपका कितना, 85 हो गया। इसे आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन। अब यहाँ देख लेते हैं कि रामसर क्या है और रामसर स्थल क्या है या क्यों कहते हैं। तो रामसर स्थल, ये रामसर एक शहर है, ये ईरान का एक शहर है, ठीक है। रामसर यह ईरान का एक शहर है, ठीक है। यह समझौता पर दुनिया के देशों ने सिग्नेचर किए थे। यह 2 फरवरी 1971 को रामसर आद्र संधि है, ठीक है। 2 फरवरी 1971, इसीलिए तो 2 फरवरी को विश्व आद्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे रामसर संधि कहा जाता है, ठीक है। कुछ लोग इसे आर्द्र भूमि संधि भी कहते हैं। और ये लागू कब हुआ? ये 1975 में लागू हुआ, ध्यान रखना। और भारत इस पर साइन कब किया? भारत उस पर साइन 1982 में किया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न आपका है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मोंकी पॉक्स बीमारी का क्या नाम रखा है? मोंकी पॉक्स बीमारी का क्या नाम रखा है? तो इसका नाम रखा है एम पॉक्स, ऑप्शन ए होगा। एम पॉक्स इसका नाम रखा है, आप ध्यान से याद रख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को किस तरह का स्वास्थ्य आपातकाल अगस्त 2024 में घोषित किया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्या था? अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका भारत ने पहला नेशनल स्पेस डे कब मनाया? तो ये मनाया आपका 23 अगस्त 2024 को। आपको पता होगा कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 लैंड किया था। इसीलिए इस 23 अगस्त को घोषणा किया है प्रत्येक वर्ष नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। और इस साल इसका थीम था, ध्यान रखना, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ये इसका थीम है इस साल का, ठीक है। थीम को जरूर ध्यान रखना क्योंकि आपका ये पहला नेशनल स्पेस डे है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए कुछ देख लेते हैं चंद्रयान 3 से संबंधित। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। किससे लॉन्च हुआ था? तो ये आपका LVM3M4 रॉकेट से लॉन्च हुआ था। LVM3M4 रॉकेट से लॉन्च हुआ था। ये कब पहुंचा था? तो 23 अगस्त को, यानी शाम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार इसरो के किस मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर मैग्मा महासागर के साक्ष्य प्राप्त किए हैं? ये क्या आपका चंद्रयान 3, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित 2+2 वार्ता का नया संस्करण अगस्त 2024 का आयोजन किया गया है? ये क्या आपका भारत और जापान के बीच हुआ है? ऑप्शन आपका बी होगा। 2+2 वार्ता क्या होता है? कुछ देखिए, 2+2 वार्ता में आपका दोनों देश के रक्षा और विदेश मंत्री इसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है।
रक्षा और विदेश मंत्री इसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया है 2+2 वार्ता। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन है कि पेरिस पैरा गेम्स 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन चुने गए हैं? तो ये चुनाव पर ध्यान रखिएगा, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका है थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सिन्नावात्रा। चलिए आगे देख लेते हैं। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है, ठीक है, और वहाँ के पीएम कौन अभी देखे थे? सिन्नावात्रा। मुद्रा क्या है? थाई वात है, और वहाँ की भाषा क्या है? थाई है, और जनसंख्या कितना है? 7.17 करोड़ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के दूसरे स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का संचालन अगस्त 2024 में कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ आपका गुजरात में, ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया की 6वीं समुद्री सुरक्षा वार्ता अगस्त 2024 में कहाँ आयोजित की गई है? ये आपका होगा कैनबरा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन करा है किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू हुआ है? ये आपका लागू हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। यह क्या है राइट टू डिस्कनेक्ट? देखिए, राइट टू डिस्कनेक्ट कानून ऐसा है कि यानी किसी देश के यदि आपका ये सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, ठीक है, सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी है, तो वे जो यानी छुट्टी के दिनों में जो उसके बॉस होते हैं या हेड होते हैं, उसके मैसेज, ठीक है, उसके मैसेज, ईमेल यानी कॉलिंग को ये इग्नोर कर सकता है, यानी इसको डिस्कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसके नाम दिया है राइट टू डिस्कनेक्ट, यानी कर्मचारी अपने वर्क समय के यानी अलावा जो छुट्टी का समय होता है उस समय में अपने बॉस या अपने हेड का जो भी मैसेज हो या ईमेल हो चाहे या कॉल हो उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसी को कहा गया राइट टू डिस्कनेक्ट, ठीक है। इससे यह होता है कि कर्मचारी पर जो प्रेशर होता है इससे कम होगा, ठीक है, क्योंकि ड्यूटी के समय तो आप पर वो चढ़ा ही रहता है, टेंशन ही देता ही है। उसके छुट्टी के समय में भी वो कभी भी आपको कॉल करते हैं कि ये काम करना है, कभी मैसेज कर देते हैं कि कल ये काम करना है। तो इससे क्या होता है कि कर्मचारी डिप्रेशन में चला जाता है, और इसी कारण से डिप्रेशन को कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने वहाँ पर राइट टू डिस्कनेक्ट कानून को लागू किया है। यानी वहाँ पर कर्मचारी अपने वर्क समय के अलावा यानी छुट्टी के समय में अपने बॉस या हेड का यानी मैसेज या ईमेल या कॉल को ये इग्नोर कर सकते हैं या उसके रिप्लाई नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कर्मचारी के लिए यहाँ पर लागू किया है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। और ये आपका सबसे पहले कहाँ लागू है? ध्यान रखना, ये सबसे पहले आपका फ्रांस में लागू हुआ है, ठीक है, ये सबसे पहले आपका फ्रांस में लागू हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू करने की घोषणा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सुभद्रा योजना ये क्या आपका उड़ीसा सरकार ने, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, उड़ीसा सरकार ने यह घोषणा किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी है, ठीक है, ध्यान रखना। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी है वहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है। और इसने घोषणा किया है सुभद्रा योजना की। सुभद्रा योजना क्या है? तो सुभद्रा योजना है आपका उड़ीसा राज्य के सभी महिलाओं को, ध्यान रखना, उड़ीसा राज्य के सभी महिलाओं की जिसकी आयु 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है, यानी वैसे महिला जिसका आयु 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है, उन सभी महिलाओं को प्रति वर्ष, ध्यान रखना, प्रति वर्ष 10,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है, प्रति वर्ष 10,000 की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी, और ये आपका 5 साल तक प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो सुभद्रा योजना ये आपका उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। उसके तहत राज्य के सभी 21 से 60 वर्ष के महिलाओं को प्रति वर्ष 10,000 रुपया प्रदान की जाएगी, और इसे 5 साल तक प्रदान की जाएगी, यानी प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक महिला को 50,000 धनराशि 5 साल में प्रदान किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष यानी 21 साल करने का विधेयक पारित किया है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। तो ये किया आपका ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने,
ऑप्शन आपका ए होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यानी वहाँ पर लड़कियों की यानी बेटियों की शादी करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष की घोषणा की है, यानी वहाँ पर एक विधेयक पारित किया है। ठीक है, आपको पता अभी आपका कितना आयु है लड़की का, तो 18 वर्ष। ठीक है, इसे अब बढ़ाकर वहाँ पर 21 साल कर दिया है, तो इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वंधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी है? वंधावन परियोजना की आधारशिला रखी है, ये रखी आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में जारी ह्यूडन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने आपका गौतम अडानी, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि क्रिकेटर शिखर धवन ने संन्यास की घोषणा की है, उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से प्रदान किया गया था? तो इसे 2021 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, तो ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस देश में हनुमान जी की स्टैच्यू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया है? तो ये क्या आपका अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया है? ये क्या आपका जेपी नड्डा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये था आपका अगस्त का इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, ये था आपका पूरे अगस्त मंथ का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। ठीक है, अगले क्लास में आपको हम कल यानी आपका बिहार का करेंट अफेयर का क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, बिहार करेंट अफेयर का भी क्लास आपको हम कल लेकर आएंगे, जिसमें आपका बिहार के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।